राम दोस्तों, राम अवतार का दूसरा कारण क्या था सुनिए। मनु शतरूपा की तपस्या। भगवान शिव माता पार्वती को भगवान के अवतार लेने के कारणों पर कथा सुना रहे हैं। मित्रों, यह संवाद याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाया था कि किस तरह से भगवान शिव ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई थी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने का दूसरा कारण मनु जी और शतरूपा जी की तपस्या थी। महाराज मनु लंबे समय तक राजपाट करते रहे और चौथे पन में अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके तीर्थ के दर्शन करने के लिए चल दिए। तीर्थों के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। ऋषि मुनियों के दर्शन किए। इसके बाद तपस्या के लिए जाने लगे। किसी ने मनु महाराज से पूछा, तपस्या के लिए क्यों जा रहे हो? तो मनु महाराज ने कहा कि भगवान के दर्शन की इच्छा है। पूछने वालों ने कहा कि भगवान तो इंद्रियों के विष में है, वह निर्गुण निराकार और ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां उनके दर्शन पाने में सक्षम नहीं है। इंद्रियां उनके दर्शन पाने में सक्षम नहीं है। तुम उनके दर्शन कैसे पा सकते हो? फिर तुम उनके दर्शन कैसे पा सकते हो? यही बताओ, फिर तुम उनके दर्शन कैसे पा सकते हो? तो फिर मनु जी ने कहा कि यह सत्य है कि इंद्रियां भगवान तक नहीं पहुंच सकती, किंतु यदि भगवान चाहे तो वह इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। भगवान हमें दर्शन आवश्यक देंगे, क्योंकि सुना है भगवान तो भगत के वश में रहते हैं। इस तरह मनु जी और शतरूपा जी वन में तपस्या करने लगे। मनु शतरूपा जी ने कठोर तपस्या की। कई दिन बीत गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार उनके पास आए और कहा वरदान मांगो, किंतु उन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं की और वरदान नहीं मांगा। शरीर सूख गया, हड्डियों का ढांचा रह गया। बहुत लंबे अंतराल के बाद एक दिन आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो? वरदान मांगो। मनु जी ने कहा हमें वरदान नहीं मांगना, हम अपने घर जा रहे हैं। हमने तो सुना है कि आप अपने भक्तों के हृदय की सारी बातें को जान लेते हो, फिर यह हमसे क्यों पूछ रहे हो कि तुम क्या चाहते हो? क्या आपको पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा जानता हूँ, तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें दर्शन देने में असमर्थ हूँ। मनु जी ने कहा आप असमर्थ क्यों है? किसने असमर्थ किया है आपको? भगवान बोले आपने। मनु जी ने कहा क्या आपने अनेक भक्तों को आपने दर्शन दिए, क्या यह सत्य नहीं है? भगवान ने कहा यह सत्य है, मैंने उन्हें दर्शन दिए हैं, किंतु तुम्हें दर्शन देने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि तुम जो तपस्या कर रहे हो निर्गुण निराकार ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हो, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वह साकार रूप में तुम्हें दर्शन कैसे दे सकता है? जिन भक्तों को मैंने दर्शन दिया है उन्होंने अपने मन में मेरा रूप बनाया था, तब मैंने उनको दर्शन दिए थे। तुमने मेरा कोई रूप ही नहीं बनाया, तो मैं आपको किस रूप में दर्शन दूं? इसलिए मैं आपको दर्शन देने में असमर्थ हूँ। तो मनु महाराज ने कहा हाँ आवश्यक, यह हमसे भूल हो गई। क्या हम अभी आपका कोई रूप बना लें तो क्या आप हमें दर्शन दोगे? भगवान ने कहा आवश्यक हो जाएंगे, आप कोई रूप बनाओगे तो आप दर्शन कर सकते हो। तब मनु महाराज ने प्रार्थना की कि जो रूप भगवान शिव के मन में बसता है, जिस रूप का भगवान शिव गुणगान करते हैं, हमें उसी रूप का दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा तदास्तु, और भगवान तुरंत वहां मनु भक्त शतरूपा जी के सामने शंख चक्कर सहित चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मनु जी शतरूपा जी ने भगवान के दर्शन करके उनके चरणों की वंदना की, प्रार्थना की, बहुत आनंदित हुए। फिर भगवान ने उनसे कहा कि अब वरदान मांगो। राजा मनु अपने मन में बड़ा संकोच कर रहे हैं, चाहते तो हैं पुत्र रूप में भगवान को मांगना, लेकिन कहने में संकोचा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि तुम मेरे यहाँ पर पुत्र बन करके आओ। फिर सकुचाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहता हूँ। भगवान राम मनु के भाव को समझ चुके थे और भगवान ने कहा कि मेरे जैसा दूसरा कहाँ से लाऊंगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊँगा। महाराज मनु बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने शतरूपा जी से पूछा देवी तुम क्या वरदान मांगोगी? सती शतरूपा जी ने कहा कि
प्रभु चतुर राजा ने जो वरदान मांगा उसमें ही मेरी सहमति है, मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ, इसके अतिरिक्त मुझे यह वरदान दे दीजिए कि आप जब हमारे यहाँ जन्म लो तब माता बनने का सौभाग्य मुझे मिले और मेरी स्मृति बनी रहे कि आप भगवान हो, भगवान का मेरे घर में जन्म हुआ है। भगवान ने तदास्तु कहा। इतने में ही राजा मनु ने भगवान श्री नारायण हरि से कहा, प्रभु रानी शत्रुपा जी चाहे मेरे वरदान में सम्मिलित है, किंतु मैं इनके वरदान में सम्मिलित नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब आपका हमारे यहाँ जन्म हो तब मेरे हृदय में यह ज्ञान ना रहे कि तुम भगवान हो, केवल मैं तुम्हें पुत्र के रूप में ही देखूं और उनके आपके चरण में मेरा अनुराग हो जाए। भगवान ने कहा, राजा क्या उल्टी गंगा बहाओगे? पिता तो पुत्र के लिए पूजनीय होता है। जब तुम्हारा पुत्र बन करके मैं आऊँगा तो तुम्हारे चरणों में अनुराग तो मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि पिता तो पुत्र के लिए पूजनीय होता है और तुम पिता होकर पुत्र के चरणों में अनुराग होना मांग रहे हो। राजा मनु ने कहा, प्रभु कोई मुझे कुछ भी कहे, समाज चाहे मुझे मूर्ख समझे, किंतु मैं चाहता तो यही हूँ। ज्ञान तो मुझ में भी अभी भी था, जो तपस्या करने आ गया, किंतु मन के ऊपर काबू नहीं रहता। मैं वरदान आपसे यही मांग रहा हूँ कि आपके चरणों में अनुराग हो जाए, और यदि आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाएगा तो फिर मुझे कुछ भी और करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह सब जिम्मेदारी फिर आपकी रहेगी। मैं यही चाहता हूँ कि केवल आपको अपने पुत्र के रूप में देखूं और आपसे अलग होने का यदि अवसर आए तो मेरे प्राण निकल जाए। मुझे यह ज्ञान ही न रहे कि आप भगवान हो, आपके बिना मैं जीवित नहीं रहूं। बस मैं केवल इतना चाहता हूं कि भगवान ने मन्नू जी और शत्रुपा जी को तदास्तु कहा और कहा कि तुम जाकर अपना राजपाट संभालो, अवसर आने पर मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बन करके जन्म लूँगा। यह वरदान देकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी प्रसन्न होकर वापिस आ गए और फिर एक समय ऐसा आया जब त्रेता युग में मनु शत्रुपा जी दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में अवधपुरी के राजा रानी हुए। तब भगवान श्री उनके यहाँ राम रूप में अवतार लिया। तो इस तरह से सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सनही ते तरही भव सिंधु बिना जलयान। आगे का प्रसंग मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए राम राम। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।